आज गुल्ली बुल्ली एडवेंचर के लिए बर्फ़ से घिरे माउंटेन पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं जा रहे हैं। अपना पोटी बॉय शॉन भी जा रहा है अपने गुल्ली बुल्ली के साथ। गुल्ली बुल्ली ने एडवेंचर का पूरा मन बनाया हुआ है, इसीलिए फुल पैकिंग कर चुके हैं। अब गुल्ली बुल्ली अपना पोटी बॉय शॉन का इंतज़ार कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को शॉन का इंतज़ार करते करते लगभग 30 मिनट हो चुके थे। गुल्ली कहता है, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो शॉन का बच्चा हमेशा लेट करवा देता है। इतने में गुल्ली बुल्ली को आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रहा होता है। हेलीकॉप्टर ठीक गुल्ली बुल्ली के घर के सामने उतरता है। गुल्ली बुल्ली हेलीकॉप्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो अपना पोटी बॉय शॉन है, इसके पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आया। गुल्ली बुल्ली अपने दोस्त पोटी बॉय शॉन की तरफ भागकर जाते हैं। गुल्ली तुरंत पूछता है, शॉन तुम्हारे पास तो पहनने के लिए भी चड्डी नहीं है, चड्डी भी तुम हमसे मांग कर ले जाते हो, तो तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, या फिर किसका चुरा कर ला रहे हो। शॉन कहता है, ना ही मैं चुरा कर ला रहा हूँ, ना ही मैं ख़रीद कर ला रहा हूँ, ये तो मैं मिस्टर जॉन से किराए पर लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर हेलीकॉप्टर पर ज़रा सी भी खरोच आई तो वह मेरी आगे से हरी और पीछे से पीली कर देंगे। बुल्ली कहता है, तुमने हेलीकॉप्टर उड़ाना कब सीखा। शॉन बताता है, हेलीकॉप्टर लाने से पहले वह डेली मिस्टर जॉन के पास हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग लेने जाता था, तब जाकर उसको हेलीकॉप्टर उड़ाने आ सका। गुल्ली कहता है, शॉन हेलीकॉप्टर मुझे उड़ाने दो। बुल्ली कहता है, शॉन हेलीकॉप्टर गुल्ली को मत उड़ाने देना, नहीं तो हम हमेशा के लिए उड़ जाएंगे। शॉन कहता है, हमें जल्द से जल्द माउंटेन की तरफ निकलना चाहिए, अंधेरा होने ही वाला है, चलो जल्दी बैठो। शॉन हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। गुल्ली बुल्ली को बर्फीले माउंटेन पर पहुंचते पहुंचते लगभग अंधेरा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली थोड़ी देर में माउंटेन पहुंच चुके थे। गुल्ली कहता है, शॉन हमें तो लगा था कि आज तुम ऊपर वाले के पास हमें पहुंचा ही चुके थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन कभी भी इससे पहले कोई भी एडवेंचर पर नहीं गए थे, ये इनका पहला एडवेंचर था। बुल्ली कहता है, अंधेरा होने वाला है, हमें जल्द से जल्द कोई गर्म जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो वरना हम तीनों की कुल्फ़ी जम जाएगी। इधर अपना पोटी बॉय शॉन बर्फ़ का स्नोमैन बनाने में लगा हुआ था। गुल्ली उसको स्नोमैन बनाते हुए देख लेता है और तभी गुल्ली बर्फ़ का एक बड़ा सा गोला बनाकर शॉन की तरफ फेंकता है। जाकर शॉन की खोपड़ी पर लगता है। शॉन को आंखों के आगे तारे नज़र आ जाते हैं। बुल्ली बोलता है, चलो जल्दी, अंधेरा होने वाला है, इससे पहले ठंड और बढ़ जाए, हमें एक सुरक्षित और गर्म जगह ढूंढनी होगी। गुल्ली बुल्ली और शॉन कुछ किलोमीटर चलते ही उनको एक गुफा दिखाई पड़ती है। गुल्ली कहता है, आज की रात हमें इस गुफा में बिता लेनी चाहिए। इतने में बुल्ली बोलता है, हमें इस गुफा में रुकने से पहले एक बार गुफा को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, कोई जंगली जानवर तो यहाँ पर नहीं रहता है ना। गुल्ली कहता है, हाँ हमें चेक करना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस गुफा के अंदर जाते हैं और गुफा को चारों तरफ से चेक करते हैं। उनको वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं दिखाई पड़ता। दिखने में तो वह गुफा बाहर से जितनी छोटी उतनी अंदर से बहुत विशाल थी। इतनी देर चेक करने के बाद बुल्ली कहता है, ये जगह हमारे लिए एकदम सेफ़ है, आज की रात हमें यहीं पर बितानी चाहिए। गुल्ली कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाकर थोड़ा लकड़ी इकट्ठा करके लाता हूँ। और इधर अपना शॉन ठंड बढ़ जाने के कारण कांपने लगता है। तभी बुल्ली पूछता है, तुम इतना हिल क्यों रहे हो।
शॉन कहता है, मुझे इस गुफा में ज़्यादा ठंड लग रही है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली गया तो हुआ है लकड़ी इकट्ठा करने, उसे आ जाने दो, तब हम बॉनफायर पार्टी करेंगे। इधर अपना गुल्ली लकड़ी इकट्ठा करते करते गुफा से दूर आ चुका होता है। तभी गुल्ली को अपने नीचे कुछ दिखाई पड़ता है और जब ध्यान से देखता है तो उसे बड़े बड़े पैरों का निशान दिखाई पड़ता है। गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन से जानवर का पैर का निशान है। गुल्ली ने आज से पहले इतना बड़ा पैर किसी जानवर का नहीं देखा था। गुल्ली इससे पहले कुछ समझ पाता तभी उसे कुछ दूर से दिखाई देता है। गुल्ली उसे दूर से साफ नहीं देख पा रहा था, अंधेरा हो जाने की वजह से। गुल्ली एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और उस जानवर का पास आने का वेट करता है। वह जानवर गुल्ली की तरफ ही आ रहा होता है और इधर बुल्ली और शॉन इस खौफ से अनजान है। जिस गुफा में वह छुपे हुए हैं वह गुफा येती नाम के राक्षस की है और इधर वो जानवर गुल्ली के एकदम करीब आ चुका होता है। गुल्ली छुपकर देख रहा होता है। गुल्ली उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। इतनी देर से जिसको वो जानवर समझ रहा था वह एक विशाल राक्षस था। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने कभी इतने बड़े मुसीबत की कल्पना नहीं की थी। जो भी यहाँ पर एडवेंचर के लिए आता है यहाँ से वापस घर नहीं जा पाता, क्योंकि यह राक्षस इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देता है। और इधर राक्षस उसी दिशा में जा रहा होता है जहाँ गुल्ली और शॉन उस गुफा में छुपे हुए हैं। गुल्ली उस राक्षस को उस गुफा की ओर जाते हुआ देखकर सहम सा जाता है। तभी शैतान वहाँ से उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में बुल्ली और शॉन छुपे हुए हैं। गुल्ली तुरंत समझ जाता है जिस गुफा में बुल्ली और शॉन हैं एक्चुअल में वो गुफा इस शैतान का घर है। अब गुल्ली को शैतान से पहले बुल्ली और शॉन के पास पहुंचना होगा, नहीं तो उन दोनों की जान खतरे में आ सकती है। गुल्ली को कैसे भी बच बचाकर इस शैतान से पहले पहुंचना होगा। और इधर शॉन और बुल्ली गुल्ली की वजह से परेशान हैं। गुल्ली को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अब तक गुल्ली को आ जाना चाहिए था। कहीं गुल्ली किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बुल्ली कहता है, शॉन मुझे लगता है गुल्ली शायद कोई मुसीबत में फंस गया है, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं पर रुको। शॉन कहता है, ठीक है बुल्ली, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, ऐसा ना हो कि मेरी यहाँ पर कुल्फ़ी बन जाए। बुल्ली फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर शैतान गुफा के करीब ही आ चुका होता है। बुल्ली जैसे गुफा से बाहर निकलता है उस शैतान को अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। बुल्ली उस शैतान को देखकर वापस गुफा के अंदर चला जाता है। शॉन से कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना हम फिर कभी वापस नहीं जा पाएंगे। शॉन कहता है, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? बुल्ली बताता है, जिस जगह को हम सेफ़ समझ रहे हैं वह सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक शैतान रहता है जिसको येती कहते हैं। यहाँ पर जो भी कोई एडवेंचर के लिए आता है उसको येती मारकर उनको बर्फ़ की पहाड़ियों में दफना देता है। बुल्ली बताता है, हमें जल्दी करना चाहिए, वो शैतान गुफा के करीब ही आ चुका होता है। शॉन चलो। बुल्ली और शॉन गुफा से निकल रहे होते हैं तो तभी येती की नज़र शॉन और बुल्ली पर पड़ जाती है। शॉन और बुल्ली वापस गुफा में चले जाते हैं। वह गुफा के एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं होता येती की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। येती उस गुफा के अंदर तेज़ी से बढ़ता है और इधर बुल्ली येती को गुफा के अंदर तेज़ी से जाता हुआ देखकर समझ जाता है शैतान ने बुल्ली और शॉन को देख लिया है, अब उनकी जान खतरे में है। बुल्ली को कैसे भी कर बुल्ली और शॉन को बचाना होगा। और इधर येती गुफा के अंदर आ चुका होता है। शैतान इधर उधर देखता है लेकिन उसे गुफा में कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन अचानक शॉन एक पत्थर पर पैर फिसल जाने की वजह से येती की नज़र शॉन पर पड़ चुकी होती है। शॉन येती को अपने पास आता हुआ देखकर
उसकी पोटी निकल जाती है और अपना गुल्ली देख रहा होता है। गुल्ली येती को एक बड़ा पत्थर उठाकर फेंकता है। सीधा पत्थर येती की खोपड़ी पर जाकर लगता है। येती को वहीं पर तारे नज़र आ जाते हैं। इतने में बुल्ली और सोन को बाहर जाने का मौका मिल जाता है। बुल्ली और सोन गुल्ली को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये क्या, ये शैतान तो दोबारा उठ खड़ा हो गया। अब येती बहुत गुस्से में है। अब इन तीनों को इस जगह से वापस जा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गुल्ली कहता है हमें कोई ऊंची जगह ढूंढनी चाहिए ताकि हम इस येती से सुरक्षित रहें। सोन को एक थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ दिखाई देता है और बताता है देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ पर जल्द से जल्द हमें उस पहाड़ पर चढ़ जाना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और सोन उस पहाड़ की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और वो शैतान भी गुफा से बाहर आ चुका था। वो गुल्ली बुल्ली और सोन को ढूंढने लगता है। तभी शैतान को गुल्ली बुल्ली सोन ऊंची पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। वह येती उनके पीछे पीछे जाने लगता है और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन कुछ ही देर में पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। उनको उस पहाड़ की चोटी से दूर दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी सोन गुल्ली बुल्ली को इशारा करके बताता है देखो वो शैतान अभी भी हमारे पीछे है। लेकिन उस शैतान को क्या पता था आज उसकी आखिरी रात है। येती तेज़ी से पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहा होता है और इधर गुल्ली बुल्ली सोन ने इस येती से निपटने का फैसला कर लिया है। गुल्ली बुल्ली और सोन येती को ऊपर आ जाने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में येती पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। जैसे ही येती ऊपर आ जाता है, गुल्ली बुल्ली एक बड़ा सा पत्थर येती की तरफ फेंकते हैं। उस येती के सर पर जाकर टकराता है और सीधा येती पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाता है और वहीं ढेर हो जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन का एडवेंचर भी पूरा हो चुका होता है। अगर आपको MJ हॉरर वाइन्स की वीडियो पसंद आ रही हैं तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।